अंबानी के घर शादी समारोह का समापन हो चुका है। शादी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े राजनेता हो या फिर अभिनेता, बड़ी बड़ी दिग्गज हस्तियों ने हिस्सा लिया। लेकिन एक ऐसा बड़ा नेता जो निमंत्रण के बावजूद शादी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ और इसी से चर्चा में भी आ गया। हम किस बड़े नेता की बात कर रहे हैं यह आप अब तक समझ ही गए होंगे। जी हां, वो है राहुल गांधी। राहुल कांग्रेस नेता होने के साथ लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं। खुद मुकेश अंबानी राहुल और उनकी मां सोनिया गांधी को शादी का कार्ड देने उनके घर पहुंचे थे। अंबानी परिवार में ये तीसरी शादी रही, लेकिन मुकेश अंबानी पहली बार खुद न्योता देने पहुंचे थे राहुल गांधी के घर। उसके बाद भी राहुल नहीं गए। हालांकि इस शादी का हिस्सा विपक्ष के ऐसे कई नेता बने जो अंबानी को मोदी का नाम लेकर ही निशाना बनाते रहे हैं। लेकिन शादी का न्योता मिलते ही एक एक करके लगभग वो सभी पहुंच गए। अब सवाल ये कि क्या विपक्ष खेमे में नेताओं में एकता की कमी हो गई है या इसके पीछे कोई और वजह है? क्या है पूरा मामला, जानने की कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। एक तरफ अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की हाई प्रोफाइल शादी हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी न्योता होने के बाद भी शादी में नहीं पहुंचे। इतनी बड़ी ग्रैंड शादी छोड़कर एक रेस्टोरेंट में पिज्जा खा रहे थे। वहीं उनकी पार्टी के कई नेता मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में पहुंचे हुए थे। इनमें कांग्रेस से कमलनाथ, डीके शिव कुमार, सुशील कुमार शिंदे और सचिन पायलट जैसे कांग्रेस नेता शामिल थे। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन से, तो वहां पर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी पहुंचे। शादी में शामिल विपक्ष के कई नेता ऐसे रहे जो लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की ही तरह अंबानी को निशाना बनाते रहे, लेकिन राहुल के इस शादी में ना जाने की चर्चा सबसे ज्यादा रही। वो भी तब जब मुकेश अंबानी खुद राहुल के घर उन्हें कार्ड देने पहुंचे थे। इसके पीछे वजह बताई जा रही है राहुल का बढ़ता हुआ कद, क्योंकि इससे पहले 2 शादियों में राहुल गांधी या सोनिया गांधी को कार्ड नहीं दिया गया था। लेकिन हमने देखा कि राहुल गांधी किसी न किसी बहाने अंबानी अडानी का नाम लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर समय समय पर हमला बोलते रहे हैं, कभी गरीबों के नाम पर तो कभी किसानों के नाम पर। 2019 और 2024 के दोनों ही लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने मुकेश अंबानी के साथ साथ गौतम अडानी का नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना लगातार बनाया था। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से तो यही देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के साथ पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा है, लेकिन राहुल के अंबानी वाले स्टैंड पर विपक्ष और उनकी पार्टी के कई नेता की शायद एक राय नहीं दिख रही। इसके पीछे वजह यह भी कही जा सकती है कि अक्सर नेता लोग राजनीति के चक्कर में अपने पर्सनल रिलेशन खराब नहीं करना चाहते। तभी तो गठबंधन के साथ उनकी ही पार्टी के कई बड़े नेता इस शादी में पहुंचे। भले ही राहुल लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और लोकसभा चुनाव में भी पहले से बेहतर परफॉर्मेंस करके राहुल गांधी के साथ कांग्रेस ने भी प्रूव किया अपने आप को, लेकिन अब देखना होगा कि विपक्ष की ये एकता राहुल गांधी और कांग्रेस कब तक बांधे रख पाती है, क्योंकि ये जरूरत है इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों में। आपको बता दें, इसी साल 3 राज्यों में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी को सबसे ज्यादा उम्मीद महाराष्ट्र से हो सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र ही एक ऐसा राज्य है जिसने लोकसभा चुनाव में वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। कांग्रेस ने बीजेपी को भी यहां पर पीछे छोड़ दिया। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, यानी कांग्रेस 13 सीटें जीतकर बीजेपी को पीछे छोड़ गई और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अब कहा जा रहा है कि इसका क्रेडिट राहुल गांधी को जाता है। 2019 के चुनाव में जिस महाराष्ट्र में बीजेपी का एनडीए गठबंधन 48 में से 42 सीटें जीता था, वो 2024 में 17 पर लुढ़क गया। अब लोकसभा चुनाव के बाद सबकी निगाहें विधानसभा चुनावों पर टिकी होंगी और अब देखना होगा कि विपक्ष किस तरीके से एकजुट होकर 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लड़ता है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहे न्यूज़ तक के साथ।